Hello friends, myself Pranav. Welcome to my YouTube channel Vision Point Academy of Science. Before I am going to discuss my topic chemistry, I request to all of you kindly subscribe and press bell icon button for current notification and like share my videos. Today my topic is chemistry, also called Rasayan Shastra in Hindi. Basically, chemistry is the scientific study of the structure of substances and what happens to them in different conditions or when mixed with each other. अर्थात पदार्थों की संरचना तथा विभिन्न परिस्थितियों या एक दूसरे के साथ मिलाने पर उनमें होने वाले वैज्ञानिक अध्ययन रसायन शास्त्र कहलाता है। या हम इस प्रकार से भी इसे कह सकते हैं कि रसायन शास्त्र विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पदार्थों के संगठन, संरचना, गुणों एवं रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान इनमें हुए परिवर्तनों का अध्ययन रसायन शास्त्र कहलाता है। तो हम इस प्रकार इसे डिफाइन कर सकते हैं कि द डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री इज ए ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विथ द फॉर्म and properties of matter and substances or the interaction between individuals. That means जो matter और substance के properties और form के बारे में जो साइंस बताता है वह chemistry या फिर रसायन शास्त्र कहलाता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है। तो फादर ऑफ केमिस्ट्री Antony Laurent Lavoisier. Father of chemistry Antony Laurent Lavoisier. His birth in 1743 and his date in 1794. First of all, we discuss about matter. ये matter that means द्रव्य। द्रव्य को हम लोग किस प्रकार डिफाइन करेंगे? तो matter is defined as anything which occupies a space having mass and can be judged by one or more of our senses. यानी मैटर जो जिसके पास अपना स्थान हो, स्पेस, और जिसके पास कुछ मास हो, हैविंग मास एंड कैन बी जज्ड बाय ऑफ आवर सेंसेस, यानी हम अपने सेंस से उसको महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो वो क्या है? मैटर है। अब इस मैटर को हम लोग डिफाइन करते हैं दो स्केल पे, एक फिजिकल क्लासिफिकेशन और दूसरा केमिकल क्लासिफिकेशन। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन डिपेंडिंग अपॉन द रिजिडिटी, वॉल्यूम एंड शेप। रिजिडिटी, वॉल्यूम एंड शेप। मैटर इज डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल क्लासिफिकेशन, दैट इज फिजिकल नेचर, रिजिडिटी, वॉल्यूम एंड शेप। तो इसमें हम डिवाइड करते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। फिजिकल क्लासिफिकेशन में मैटर को हम लोग सॉलिड, लिक्विड और गैस में क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिजिडिटी, वॉल्यूम एंड शेप। ये सब क्या है? फिजिकल नेचर्स हैं। कोई भी मैटर का फिजिकल नेचर होता है, वो कितना स्ट्रांग है, कितना जगह छेकता है, उसका आकार क्या है, ये सब फिजिकल नेचर्स में आते हैं। सॉलिड का हम लोग कह सकते हैं जैसे आयरन, वुड, स्टील, ये सब क्या है? सॉलिड। लिक्विड, वाटर, मिल्क, इट्स इसे। गैसेस में जो भी नेचुरल गैसेज हैं, नेचुरल गैसेस, ये सब क्या है? और जो भी गैसेज हैं ये आपका गैस। और हम लोग देखते हैं कि अब केमिकल क्लासिफिकेशन पे मैटर को कैसे डिफाइन करते हैं। तो केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर डिपेंडिंग अपॉन केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंसेस, यानी वो सब्सटेंस
किस किस केमिकल से मिलकर बना हुआ है, हम उसको केमिकल क्लासिफिकेशन में देखते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल क्लासिफिकेशन, मैटर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट प्योर सब्सटेंसेस एंड देन मिक्सचर। प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर। प्योर सब्सटेंसेस में हम लोग एलिमेंट्स और कंपाउंड लेते हैं। प्योर सब्सटेंसेस में क्या लेते हैं? एलिमेंट और कंपाउंड्स। मिक्सचर में तो प्योर सब्सटेंस दैट इज एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट क्या है? एलिमेंट which can neither be broken nor be destroyed or built from two or more substances by any one physical or chemical method। एलिमेंट्स को ना तो हम किसी भी प्रोसेस के माध्यम से ना तो इसे तोड़ सकते हैं और ना ही इसको बना सकते हैं, यानी यह एक छोटी इकाई हो गई किसी भी मैटर का। तो एलिमेंट यानी दिस इज ऑल्सो कॉल्ड बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। किसी भी मैटर का क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। अगर पूछे कि बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर इज एलिमेंट, तो अब इस एलिमेंट को हम लोग फर्दर क्लासिफाई करते हैं मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स में। तो मेटल दैट इज मेटल में जैसे कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, ठीक है। कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, ये सब क्या है? मेटल। मेटलॉइड्स जैसे सिलिकॉन, मेटलॉइड्स, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब क्या है? मेटलॉइड्स। नॉन मेटल में बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, जो भी है ये सब क्या है? नॉन मेटल्स। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे पीरियोडिक टेबल में, एलिमेंट्स को डिस्क्राइब करेंगे विस्तार से, उसको हम लोग पढ़ेंगे एलिमेंट्स को। दूसरा देखते हैं मिक्सचर। तो मिक्सचर क्या है? मिक्सचर इज ए मटेरियल ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग टू और मोर सब्सटेंसेस। और मिक्सचर में क्या होता है? जो दो या दो से अधिक सब्सटेंस से मिलकर बना होता है और उसका कोई फिक्स्ड प्रोपोर्शन नहीं हो, यानी एक निश्चित अनुपात में उसका मिश्रण नहीं हो, तो वह क्या कहलाता है? मिश्रण, मिक्सचर। इट मे बी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। ये होमोजीनियस भी हो सकता है, यानी समान प्रकृति वाला, ठीक है, एक ही प्रकार के अंशों से निर्मित हो, सिमिलर काइंड ऑफ नेचर, तो वो उसको हम लोग होमोजीनियस कहते हैं, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, जैसे होमोजीनियस का एक एग्जांपल लेते हैं, वाटर। तो होमोजीनियस में क्या है? H2O, वाटर। इसमें देखते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल जो है ये 2:1 में क्या है? रेशियो में मिलकर बना हुआ है। ये किस रेशियो में है? 2:1। इसका एक फिक्स प्रोपोर्शन है, दैट इज होमोजीनियस। तो ब्लड भी होमोजीनियस का एग्जांपल है। नेचुरल गैसेस, एयर, ब्रश, ये सब क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल है। व्हेयरएज हेट्रोजीनियस को हम लोग इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि इन विच द कंपोजिशन इज नॉट इन यूनिफॉर्म, ठीक है, थ्रू आउट द मिक्सचर। इसमें हेट्रोजीनियस में क्या होगा कि एक लेयर बनेगा, फेज, जिसको हम लोग फेज कहते हैं। जैसे वाटर और ऑयल को हम लोग मिक्स करते हैं, वाटर और ऑयल तो कभी मिक्स होगा नहीं, तो एक सेपरेट क्या करता है? लेयर बनाता है। तो हेट्रोजीनियस में हम लोग क्या देखेंगे? हेट्रोजीनियस मिक्सचर में जैसे हम वाटर और ऑयल लेते हैं, ठीक है, तो ये क्या करता है? एक लेयर बनाता है, ठीक है। अगर ये वाटर का लेयर है, ये ऑयल है, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि ये एक फेज में डिस्ट्रीब्यूट हो गया,
तो ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर में दो या दो से अधिक फेज क्रिएट होगा और इसका प्रोपोर्शन जो है फिक्स नहीं होगा, ठीक है। ये अलग अलग कॉम्पोजिशन, इसका कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म नेचर का नहीं होगा। वह इन होमोजीनियस में क्या होगा, सिमिलर काइंड ऑफ नेचर होगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कंपाउंड, प्योर सब्सटेंसेस में कंपाउंड। तो कंपाउंड क्या है, कंपाउंड इज ए प्योर सब्सटेंस विच contains two or more than two elements combined together in fixed proportion by weight। यानी कंपाउंड और मिक्सचर दोनों क्या है, टू डिफरेंट थिंग्स। कंपाउंड में दो या दो से अधिक एलिमेंट आपस में मिलकर एक फिक्स प्रोपोर्शन में, एक निश्चित अनुपात में मिलकर क्या बनाएंगे, कंपाउंड यानी यौगिक। तो कंपाउंड पूछा जाता है कि कंपाउंड इज ऑलवेज होमोजीनियस, ठीक है। कंपाउंड क्या होता है, ऑलवेज होमोजीनियस मिक्सचर होता है, एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन इनका होता है जो भी इसमें एलिमेंट्स मिलते हैं। जबकि मिक्सचर में ऐसा नहीं होता है, उसमें मिक्सचर में क्या होगा, दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस मिलेंगे, लेकिन ये होमोजीनियस हो भी सकते हैं और हेट्रोजीनियस भी हो सकते हैं। तो आज के क्लास में हम इतना ही देखते हैं। अगले क्लास में हम एलिमेंट्स का विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आप सबों से एक बार फिर आग्रह है, विनती है कि मेरे चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियोस आप तक जल्दी पहुंचे और आप इससे फायदेमंद हो सके। थैंक यू, जय हिंद।